Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, good, healthy. Welcome to Infinite Minds. My name is Itya and welcome to our first English lecture. आज है Monday and we are doing English chapter number 1 from the first flight letter to God of class 10th. हमने सैटरडे को हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स रियल नंबर्स कंप्लीट कर दिया था। हम मुझे पता है आप लोगों ने उसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए होंगे और जिन्होंने नहीं किए प्लीज हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर भी तो अब चैनल बन गया हुआ है, ठीक है, उसको जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का चैनल का नाम है इन्फिनिट माइंड्स 2K26, ठीक है, सब कुछ जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, उसको जाके फॉलो कर लो। उस पे ही ये सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहीं पे ही आते हैं। मैथ और इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट्स के भी वहां पे हम डालते हैं, चाहे वो एसएसटी हो जाए, चाहे वो साइंस हो जाए, चाहे वो इंग्लिश हो जाए, सॉरी हिंदी हो जाए, चाहे वो आईटी हो जाए, ठीक है, हम हर चीज में उसमें डालते होते हैं, ठीक है। इफ यू वांट कि आपको कुछ चैप्टर में डाउट आता है इन साइंस या एसएसटी, कमेंट डाउन, आई क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। बट अभी हम जैसे हमारा शेड्यूल चल रहा है हम वैसे ही हमारा इंग्लिश और मैथ के लेक्चर्स करेंगे कंटिन्यू। तो आज हम कर रहे हैं लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम देखते हैं टू मेन कैरेक्टर्स, लेंचो एंड पोस्टमास्टर। लेंचो इज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर एंड द पोस्टमास्टर इज काइंड हार्टेड पर्सन, ओके। वो लेंचो की प्रॉब्लम को समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं, बट लेंचो जो कि बहुत अंधविश्वासी होता है उनकी उस हेल्प को देख नहीं पाता, नजरअंदाज कर देता है और वो उन्हें ही जो है चोर कह देता है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अब चलते हैं मेन पार्ट पे। अच्छा, ये वाला जो मैंने अभी फ्रेज पूरा लिखा हुआ है ये है हैप्पीनेस वाला फेज, और ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये है कीवर्ड्स, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आर अंडरलाइन, जो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने, ओके। ये हैप्पीनेस वाला फेज है, इसके बाद वाला सैडनेस फेज आएगा, उसके बाद पोस्टमास्टर का फेज आएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं लेंचो के फेज से। पोस्टमास्टर का करेक्टर लास्ट में आता है, बाकी अभी सिर्फ हमारा लेंचो का फेज ही चल रहा होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी। In this chapter, Lencho was a poor and hardworking farmer with absolute faith in God. लेंचो एक गरीब बट हार्ड वर्किंग फार्मर था और वो पूरा का पूरा विश्वास अपने भगवान पे करता था, ठीक है। वो अपना पूरा विश्वास भगवान पे ही करता था, या तो हम बोल सकते हैं लेंचो हु वाज अ फार्मर, हार्ड वर्किंग फार्मर, हैज अ नाइव फेथ इन गॉड। नाइव फेथ का मतलब होता है इनोसेंट फेथ, मतलब भोला विश्वास, ठीक है, चाइल्ड लाइक फेथ इन गॉड, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट फेथ की जगह आप ये भी लिख दोगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ऑथर कॉल्ड लेंचो ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग मैन। Lencho's house was located at the crest of Low Hill. His house was only in the entire valley. लेंचो का घर क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब कि छोटी पहाड़ी के पीक पर, बड़ा पहाड़ नहीं, पहाड़ी, छोटी पहाड़ी के पीक पर था उसका घर। और सिर्फ पूरे वैले या पूरे विलेज में, पूरे वैले या पूरे विलेज में सिर्फ उसी का घर ही था। और उसके घर का व्यू मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट मैं बता देती हूँ। उसके घर से जो व्यू आता था, एक साइड से नदी दिखती थी, एक साइड से पूरा कॉर्नफील्ड उसका जो था वो दिखता था, ठीक है, खेत उसका पूरा, और पहाड़ और पेड़ वगैरह दिखते थे, ठीक है। ये सब उसका व्यू था घर से, okay. So Lencho's house was located at the crest of the low hills. His house was only in the entire valley. In the morning, when Lencho was working in the farm,
He saw sky towards northeast predicting rain. अब इसका मतलब मैं बताती हूँ। लेंचो के जो फील्ड थी वो बहुत अच्छी हार्वेस्ट हुई थी, बहुत ज्यादा कॉर्न, उसके कॉर्न फील्ड थी, वो बहुत अच्छी हार्वेस्ट हुई थी, मतलब क्या पूछूं, मत बहुत ज्यादा अच्छी। बट उसमें थोड़ी सी, बस इतनी सी कमी किस चीज की थी? बारिश की। वहां पे बारिश नहीं आई थी। अगर वहां पर बारिश आ जाती तो उसकी हार्वेस्ट और भी अच्छी हो जाती। और भी अच्छी से मतलब मेरा ये है कि और भी अच्छी से कि जो अभी तो चलो उसकी जो बिकती, वो जो बेचता अपनी अपनी ये क्रॉप को, तो तब तो उसको पैसे मिलते, बट अगर वो और भी अच्छी हार्वेस्ट हुई होती तो उसको ज्यादा मुनाफा होता। जब वो उसको बेचता तो ज्यादा हार्वेस्ट अच्छी होने से उसको और भी मुनाफा मिलता। इसीलिए वो चाहता था कि मेरे यहाँ पे बारिश हो जाए। तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग या ही वॉज प्रिडिक्टिंग रेन। When Rancho and his family are eating dinner, rain arrives. जब वो खाना खाने बैठे थे रात को, तभी देखते हैं क्या कि रेन आ जाती है, बारिश आ जाती है। जैसे ही लेंचो देखते हैं कि बारिश आ जाती है, वो छोटे बच्चों की तरह भागता भागता एक्साइटेड, जॉयफुल, हैप्पीनेस मूड में बाहर चला जाता है और बाहर जाके जो भीगने लग पड़ता है, क्योंकि उसको रेन का एक एक ड्रॉप अपनी बॉडी पे फील करना था। He wanted to feel the pleasure of rain on his body, the pleasure of raindrop on his body. The prospect of a harvest left him excited. वही चीज जो मैंने अभी को बताया कि वो इस चीज को सोच सोच के बहुत एक्साइट फील कर रहा था कि जितनी बारिश होगी उतनी अच्छी मेरी हार्वेस्ट होगी और उतना मैं पैसा कमाऊंगा, इसीलिए वो द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ रिच हार्वेस्ट लेफ्ट हिम excited. Lancho compared the raindrop with new silver coins. He compared large raindrop with 10 cents and smaller one with 5 cents. He felt so because these raindrops were round and precious like new coins. अब लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू सिल्वर कॉइन के साथ कंपेयर किया। क्यों किया? क्योंकि जब बारिश आ रही थी ना, तो उसको ऐसा लग रहा था कि बारिश आ रही है तो मुनाफा ज्यादा होगा, तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये बारिश नहीं, ये पैसों की बरसात हो रही है, ये पैसों पैसों की बारिश हो रही है, उसको ऐसा लग रहा था। तो इसीलिए जो रेन ड्रॉप्स गिर रही थी उसको न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रही थी। और उनमें से जो लार्ज वाली बड़ी रेन ड्रॉप होती थी उसको वो 10 सेंट जैसी दिखती थी, छोटी रेन ड्रॉप होती थी वो उसको 5 सेंट पैसों जितनी दिखती थी। क्लियर? सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे देखो ये स्टार मार्क किया हुआ है। एक तो पहला ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट उसका घर की लोकेशन, थर्ड पॉइंट ये वाला कि लेंचो ने क्या और किससे कंपेयर किया। ठीक है, वाई एंड हु डिड लेंचो कंपेयर। अब ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेंचो वाज सेटिस्फाइड टू लुक एट हिज फील्ड। इट हैड ripe corn with flowers draped in a curtain of rain. वो अपनी फील्ड को देख के बहुत खुश था क्योंकि जो उसकी क्रॉप्स थी, उसकी जो फसल थी, वो बारिश में ऐसे भीगी हुई थी कि वो ऐसा लग रहा था कि पूरी बारिश के रेन ड्रॉप्स ने उसको ढक लिया होता है। ठीक है, draped in a curtain of rain. He was feeling very happy and excited. वो बहुत खुशी और एक्साइटेड फील कर रहा था। क्लियर? क्लियर? ये वाला जो फेज है ये पूरा हैप्पीनेस वाला फेज है इन लेंचोज लाइफ। अगर आपसे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट द हैप्पीनेस फेज ऑफ लेंचो, फिर आप ये पूरा एक्सप्लेन करोगे कि बारिश आई, कैसे आई, उसने क्या कंपेयर किया, वो क्यों खुश हुआ क्योंकि बारिश आई वगैरह वगैरह, सब कुछ कंपेयर करोगे कि उसने प्रिडिक्ट किया और वो सच में बारिश भी आई। और उसने कहाँ देख के प्रिडिक्ट किया? नॉर्थ ईस्ट में उसने देख के प्रिडिक्ट किया। कहाँ प्रिडिक्ट किया उसने? नॉर्थ ईस्ट में देख के प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट या एक्सपेक्ट किया? प्रिडिक्ट या एक्सपेक्ट किया? एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी मूव टू अवर नेक्स्ट slide, next phase. Okay, in this chapter Lencho, who was a farmer, poor and hardworking farmer with absolute faith in God, author called him ox of a man. ये सबसे important line है।
और हु कॉल्ड हिम ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑथर कॉल्ड हिम, क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत मेहनती फार्मर था, इसीलिए ऑथर ने उसको ऑक्स ऑफ अ मैन कहा, उसको क्रेडिट दिया। ठीक है। Lencho's house was located at the crest of the lowhill. His house was only in the entire valley. In the morning, when Lencho was working in the field, he saw sky towards northeast predicting rain. When Lencho and his family are eating dinner, rain arrives. Lencho went out of his house because he wanted to feel the pressure of rain on his body. The prospect of a rich harvest left him excited. Lencho compared these drops with new silver coins. He compared large drop with 10 cents and smaller drop with 5 cents. He felt so because the raindrops were round and precious like new silver coins या new coins. आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि न्यू कॉइन्स उसने किसको कहा, तो वो भी यही चीज होगी, न्यू कॉइन्स और न्यू सिल्वर कॉइन्स आर सेम थिंग. Lencho was satisfied to look at his field. It has ripe corn with flowers draped in the curtain of rain. He was feeling very happy and excited. That's it. ये था मेन पॉइंट. नाउ मूव टू ओवर नेक्स्ट फेज विच इज सैडनेस फेज है लेंचो की लाइफ में. हाँ जी बच्चे, लेट्स कम टू ओवर सेकंड फेज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस समरी. अब हम इस सेकंड फेज में देखते हैं लेंचो की लाइफ का सैडनेस वाला पार्ट. ठीक है. पहले हमारा फेज चल रहा था विच इज लेंचो हैप्पीनेस फेज. अब हमारा ये फेज आ गया जिसमें लेंचो का जो फेज है वो सैड है. ठीक है. वो फेज क्या है? आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ रेनिंग the weather was getting bad. The rain was soon accompanied by a strong wind. This wind blew hard and brought in a large hailstones that were big as silver new coins and threatens to ruin Lencho's field. बेसिकली इसका मतलब ये था कि जैसे हम देखते हैं कि लेंचो बहुत जॉयफुल मूड में होता है बिकॉज रेन आ जाती है. ठीक है. वो उसके बहुत सुंदर लग रही होती है जब उसकी फील्ड पूरे रेन में ऐसे हो गई होती है, कर्टन ऑफ रेन, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. बहुत सुंदर लग रही होती है. बट जैसे टाइम बीत रहा होता है वो जो बारिश होती है ना वो अपना रंग बदल रही होती है. जैसे उसने रंग बदला वैसे ही ये रंग बदल रही थी. कैसे बदल रही थी? बहुत तेज हवाएं चलने लग पड़ती हैं और वो इतनी ज्यादा तेज हवाएं चलने लग पड़ती है कि वो हेल स्टोन्स बन जाती हैं, ओले गिरने लग पड़ते हैं. एंड हेल स्टोन्स स्टार्टेड फॉलिंग मीन्स ओले गिरने लग पड़ते हैं. कहाँ बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, साथ ही एकदम से वेदर चेंज हो जाता है, बहुत डरावना और गंदा वेदर हो जाता है. इतनी तेज हवाएं चलने लग पड़ती हैं, बारिश बहुत तेज आ जाती है और इतने ज्यादा तेज आती है कि वो इतनी जब तेज हवाएं चल रही होती है वो बारिश के ओले गिरने लग पड़ते हैं. ओले गिरने के कारण जो उसके ओले जो वो हेल स्टोन होते हैं वो भी सिल्वर कॉइन्स की तरह ही होते हैं. जैसे न्यू सिल्वर कॉइन्स वैसे बड़े बड़े होते हैं वैसे ओले भी इतने बड़े बड़े गिर रहे होते हैं और वो लेंचो की फील्ड को बर्बाद कर देते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. Lencho's field was completely destroyed by the hailstones that were as big as new silver coins. ठीक है. लेंचो की फील्ड कैसे बर्बाद होती है? उसके कॉइन्स, ये सिल्वर कॉइन्स जितने बड़े ओले गिरने के कारण, हेल स्टोन्स गिरने के कारण. The hailstones covered the field like a sheet of white layer. पहले हम क्या देखते हैं कि उसकी जो फील्ड है वो ड्रेप्ड होती है कर्टर ऑफ रेन में, मतलब कि बारिश में पूरी जो है कवर हुई होती है. ठीक है. इसमें हम देखते हैं कि ओले गिरने के बाद उसकी फील्ड की पूरी हेलस्टोन से कवर हो जाती है. पहले तो वो दिख रही होती है कि पूरी बारिश ने जो है कवर किया होता है. अब ऐसा लग रहा होता है कि जैसे नमक किसी ने शीट बिछा दी हो, चादर बिछा दी हो.
पूरे फील्ड के अंदर। फील्ड क्या, उसके घर पे, नदी में, पेड़ पौधों में एक लीफ तक नहीं बचता, इतनी ज्यादा बर्बादी हो जाती है, इतना ज्यादा वेदर खराब होके सब कुछ खराब हो जाता है, इतनी बर्बादी हो जाती है कि अम, पौधों पर एक लीफ तक नहीं बचता। ठीक है, तो उसकी फील्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो जो फील्ड होती है पूरी, ऐसा लग रहा होता है कि शीट ऑफ वाइट सॉल्ट, ऐसा लग रहा है नमक किसी ने बिछा दिया होता है पूरी फील्ड पे। ठीक है, after the storm has passed, Lencho's soul was completely fulfilled with sadness. जैसे ही स्टॉर्म, ठीक है, चला जाता है, थोड़ा टाइम बीत जाता है, मतलब 1-2 घंटे, लेंचो पूरी तरह से टूट चुका होता है, हार्ट ब्रोकन हो चुका होता है, इतना सैड फील कर रहा होता है कि उसकी इतनी मेहनत जो थी, इतनी अच्छी जो क्रॉप उसकी हार्वेस्ट हुई थी, सारी की सारी पानी में मिल गई। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन सैड मूड में होता है। After a few minutes, the weather was getting bad. The rain was soon accompanied with a strong wind. This wind blew hard and brought a large hailstones that were as big as new silver coins. देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है। इस चैप्टर में दो चीजें सेम ही कंपेयर की गई हैं। एक तो हेलस्टोन्स को कंपेयर किया गया है, एक रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया है। ओके, नंबर 1 इज रेन ड्रॉप्स, नंबर 2 इज हेलस्टोन्स। इन दोनों को कंपेयर किया गया है एज न्यू सिल्वर कॉइन्स एंड threatened to ruin Lencho's field. ठीक है, Lencho's field was completely destroyed. The hailstone covered the field with white sheet of salt. After the storm has passed, Lencho's soul was completely fulfilled with sadness, and he was feeling heartbroken. ठीक है, वो हार्ट ब्रोकन भी फील कर रहा था, एंड ही इज सो सैड। In the absence of harvest, the entire family would have to stop that year. हार्वेस्ट के एब्सेंस के कारण उसकी पूरी फैमिली को पूरे साल के लिए भूखा रहना पड़ता। His family was tried to console Lencho by telling that no one will die of hunger. उसकी फैमिली उसको कंसोल कर रही थी, उसको दिलासा दे रही थी कि टेंशन मत लो, भूख के कारण कोई भी इस घर में मरने नहीं लगा, सब ठीक हो जाएगा। बट वो मान ही नहीं रहा था। उसकी फैमिली जो थी वो इतना भगवान पे विश्वास नहीं करती थी जितना लेंचो विश्वास करता था। मैं आपको बता देती हूँ। Unlike other farmers, he was literate and he knew how to read and write. So Lencho decided to write letter to God before asking help of 100 pesos and discussing all his laws. He write letter to God because he have absolute faith. एब्सोल्यूट फेथ देखो यहाँ पे दोबारा आ गया, तो इट मींस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड। अब यहाँ पर आप नाइव फेथ नहीं लिख सकते बिकॉज उसका फिर मीनिंग नहीं बनेगा, आपको एब्सोल्यूट फेथ ही लिखना पड़ेगा। ही एड्रेस्ड द एनवेलप टू गॉड एंड पुट द लेटर इनसाइड इट, प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड it into the mailbox. Okay, hoping for help of 100 pesos. होपिंग फॉर अ हेल्प ऑफ 100 pesos. अब देखो, जो जोन सी चीज मैंने सर्कल की है, ओके, जोन सी चीज मैंने सर्कल की है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो चीजें एक तरह से, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको ये सर्कल वाली चीजें तो आपको कीवर्ड जो है आपको आंसर्स में लिखने ही लिखने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। अंडरलाइन वाली चीज चाहे मत लिखना, बट ये वाली जो चीज है ना, आपको ये लिखनी लिखनी है। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ओके, अब हमारा ये पूरा फेज हो चुका है, सेकंड फेज इज कंप्लीटेड। अब हम यहाँ तक हमारा लेंचो जो है मेन कैरेक्टर था। अब इसके आने वाले फेज में हमारा मेन कैरेक्टर होगा पोस्ट मास्टर। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू अवर थर्ड फेज। ओके, अब बस 2 फेजेस के रह गए हुए हैं, एक पोस्ट मास्टर का, फिर आएगा हमारा लेंचो का फेज। ठीक है, हाँ जी।
Let's come to our third and second last phase of this chapter, letter to God. इसके अंदर हमारा पोस्ट मास्टर एंड ऑफिस एम्प्लॉय है और थोड़ा सा हमारा लेंचो का पार्ट भी आ गया, ठीक है। अब इसमें है पोस्ट मास्टर एंड हिज ऑफिस एम्प्लॉयज वर शॉक्ड to see Lencho's letter addressed to God. They found it very amusing and started laughing after reading it. मतलब जब लेंचो ने लेटर अपनी मेल की, मेल करने के बाद जब उसके पोस्ट मास्टर ने उसके एम्प्लॉय ने जब वो लेटर देखी कि किसको एड्रेस जाएगा उसको मेल करने के लिए, तो उसने देखा टू गॉड। एड्रेस में टू गॉड क्या लिखा हुआ है? ये पागल वागल है क्या? टू गॉड कैसे जाएगी ये? तो वो ऐसी एक स्ट्रेंज सी लेटर को वो पोस्ट मास्टर के पास लेकर आता है एंड पोस्ट मास्टर भी देख के हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है कि है लेंचो के लेटर को एड्रेस इसने टू गॉड क्यों दिया हुआ है, ठीक है। अब दे फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग एंड स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर रीडिंग इट। अम्यूजिंग मीन्स बहुत ज्यादा फनी वे में, कि उन्होंने इतना फनी वे में लिया कि है ये पागल है क्या, लेटर टू गॉड क्या, टू गॉड क्या दे दिया इसने। तो दे फाइंड इट वेरी amusing and started laughing, मतलब in a funny way, ठीक है, and started laughing after reading it. However, the postmaster immediately got serious. Postmaster immediately got serious, okay, and admired the man's naive faith in God. In God. वो एकदम से सीरियस हो गया और वो जो है उसने समझा एक बंदे का, एक इंसान का भगवान को लेकर अपना इनोसेंट विश्वास को उसने समझा और उसने ये डिसाइड किया कि वो उसके फेथ को तोड़ेगा नहीं, उसके विश्वास को तोड़ेगा नहीं, उल्टा वो उसकी हेल्प करेगा गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर। उसको पता ना लगे कि पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की है, वो ऐसे हेल्प करेगा और भगवान के नाम पर। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। राइटर्स यहाँ पे लेंचो है, इधर लेंचो है हमारा राइटर। इन गॉड he decided to answer it on a behalf of God. वो डिसाइड करता है कि मैं भगवान के नाम पर इसकी हेल्प करूंगा। The postmaster started collecting money from his office friends, employees and contributed a part from his salary. वो अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ भी मतलब चैरिटी एक तरह से हो गई, वो उनसे भी पैसे इकट्ठा करता है, एम्प्लॉयज से भी पैसा इकट्ठा करता है, वो अपने आप से भी अपनी सैलरी का एक पार्ट जो है वो अपने वो डालता है। तो ऐसे इकट्ठा करते करते उसके पास टोटल सिर्फ 70 पैसे से इकट्ठा हो पाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। इतना कुछ वो अब अपने अपने साइड से भी सब कुछ दे चुका होता है कि अब उसके पास इतना भी नहीं पैसा बचता कि वो और भी मांगे या अपने और भी दे। तो सिर्फ 70 पैसों से कलेक्ट हो पाते हैं इंस्टेड ऑफ 100 पैसों। तो वो डिसाइड करता है कि यार चलो जितने भी कलेक्ट हो पाए मैं उसको उतने तो दूं कम से कम। तो वो क्या करता है, वही 70 पैसे को जो है पैक बुक कर करके रख देता है। हाँ, द पोस्ट मास्टर sorry the postmaster started collecting money from his office friends, employees and contributed apart from his salary. The total money collected is only 70 pesos. Only 70 pesos. The postmaster decided to send 70 pesos to Lencho ऑन गॉड्स बिहाफ। वहां पे ये वो नीचे जो है साइन कर देता है, पूरे लेटर में जो होता है ना वो ऐसे पैसों से डाल देता है और उसके ऊपर जो एनवलप टाइप होता है उसके ऊपर लिख देता है गॉड, मतलब कि साइन एज गॉड, कि गॉड ने ही तेरे लिए हेल्प की है, पोस्टमास्टर ने नहीं की, इसको पता नहीं लगने देता। तो अब नेक्स्ट संडे, मैंने संडे को क्यों सर्कल किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाले संडे को लेंचो आया था यहाँ पर मेल करने अपनी लेटर को। तो अब अगले संडे लेंचो फिर से आ रहा है अपनी लेटर को रिसीव करने के लिए, ठीक है। The next Sunday, Lencho went the, went there very confidently to receive
गॉड लेटर इन रिप्लाई टू हिज ओन। वो जाता है बहुत कॉन्फिडेंटली कि भगवान ने मेरी हेल्प की हुई है इसके रिप्लाई को लेने के लिए, ठीक है। When Lancho opened the letter, he find only 70 pesos instead of 100 pesos. वो सिर्फ 70 pesos फाइंड कर पाता है instead of 100 pesos. He was feeling very angry. He was very angry. बहुत गुस्से में आ जाता है कि ये क्या, सिर्फ 70 पैसे, बाकी के 30 पैसे कहाँ गए। तो इतने गुस्से में आ जाता है तो वो सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी गलती भगवान से तो नहीं हो सकती कि वो सिर्फ 70 पैसे डालेंगे, 30 पैसे डालना ही भूल जाएंगे। डालेंगे तो या तो वो कोई पैसा नहीं डालेंगे या तो वो सारे पैसे डालेंगे। तो ये कुछ तो गड़बड़ी उन एम्प्लॉयज ने की होगी। तो वो सस्पेक्ट करता है कि ये जो 30 पैसे है ना वो पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉयज ने चोरी किए होंगे। ये पूरा वो चीज बोलते हैं कि ये उसने उन्हें चोरी किए होंगे। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है अपनी सेकंड लेटर लिखता है। ही डिसाइडेड टू राइट सेकंड लेटर टू गॉड। फिर से वो गॉड को लिखता है कि इस बार जब आप मनी भेजोगे ना, रेस्ट ऑफ मनी भेजो, मेरी जो 30 पैसे है ना वो मेरे को फिर से भेजो। और वो एम्प्लॉयज के हाथ मत भेजना, वो आप खुद मेरे को देने आना। वो ऐसे लिखता है लेटर में। यहाँ पढ़ते हैं हम। He felt that God could neither have made a mistake nor could have decided to his request. He suspected that the dishonest post office employee must have stolen the money. Missing amount of money 30 pesos, 30 pesos उन्होंने जो है चुरा लिए होते हैं, उसको सस्पेक्ट लग रहा होता है। Lencho decided to write the second letter to God asking for the asking for the rest of the letter requests God not to send the rest of money through the post office employee. लेटर क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो बच्चे वाले पैसे भेजोगे ना, बच्चे वाले जो मतलब 30 पैसों हैं, वो आप उनके हाथों मत भेजना, वो मुझे खुद देने आना। लंचो कोल्ड, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। वो तो चलो मैं बाद में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कैसे ये खुद देने आना, बट सबसे पहले लैंचो गुस्से में, और जब उसको पूरी बात नहीं पता बट वो फिर भी बोल देता है कि जो वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये लैंचो के लिए, या उनके लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है लैंचो के द्वारा। लैंचो को पूरी बात पता होने के बजाय, मतलब उसको पूरी बात भी नहीं पता और फिर भी उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है अ बंच ऑफ करप्ट पीपल, अ ग्रुप ऑफ करप्ट पीपल, ये होता है बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब। और उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, जबकि रियलिटी उन लोगों ने ही उनकी हेल्प की, गॉड ने नहीं कोई हेल्प करी। ठीक है, गॉड नहीं वहां पे उसको पैसे देने आए थे, उन्होंने उसको पैसे दिए गॉड के नाम पर। उसको कोई रियलिटी नहीं पता थी। उल्टा उसको चाहिए था कि एक बार मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन तो करूं कि सच में मेरे को भगवान ने भेजे हैं, कहीं किसी और ने तो नहीं भेजे, या ये किसने भेजे हैं। उसने कुछ नहीं किया, उसको इतना ज्यादा फेथ था। ये नाइव फेथ नहीं होता, दिस इज नॉट इनोसेंट फेथ। ये तो ना अंधविश्वास जिसको कहते हैं, ये वो था। ओके, इतना विश्वास, उसको इतना अंधविश्वास था कि उसने पीछे की सच्चाई जानने के बजाय इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। उन लोगों को करप्ट, उन लोगों को चोर कह दिया जिन्होंने उसकी हेल्प की। ठीक है, हाँ जी। Lencho called him bunch of crooks who has stolen his money 30 pesos. उसने उन लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स कहा जिन्होंने पूरी मेहनत लगा लगा के अपने पूरे कमाई से उसके लिए पैसे इकट्ठा किए और उसको 70 पैसे भेजे। एंड ही कॉल्ड हिम बंच ऑफ। अब इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि कैसे पोस्ट मास्टर को वो लेटर मिली, दूसरी सेकंड लेटर, कैसे पोस्ट मास्टर को फील हुआ एंड ऑल। एंड उसके बाद हम सारे इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, फटाफट करते हैं फिर उसके बाद चलिए। हाँ जी, दिस इज अवर लास्ट फेज। ठीक है, इसके बाद हम ये मॉरल लेसन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपना लास्ट वर्क विच इज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब चलो। Having done the act of charity, the postmaster was feeling contented. Contented means satisfaction, happiness.
या हैप्पीनेस। ओके, हैविंग डन द एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब जब उसने अपने पूरे पैसे वगैरह इकट्ठे किए उसको उसकी हेल्प करने के लिए, लेंचो के लिए, तो इसीलिए उसको उसने बोल दिया एक्ट ऑफ चैरिटी। द पोस्ट मास्टर वॉज फीलिंग कंटेंटेड। ही मस्ट हैव एक्सपेक्टेड दैट लेंचो's second letter would contain words of gratitude। उसको लग रहा था कि लेंचो की जो सेकंड लेटर है उसमें उसने बहुत अच्छा लिखा होगा, बहुत तारीफ की होगी, बहुत मतलब बहुत ग्रैटिट्यूड शो किया होगा, उसने इसे एक्सपेक्ट किया था। बट रियलिटी वाज डिफरेंट। बट आफ्टर रीडिंग हिज सेकंड लेटर द पोस्टमास्टर फेल्ट हार्ट ब्रोकन एंड डिजेक्टेड। कहाँ वो पहले सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था, कहाँ उसकी लेटर पढ़ने के बाद ही वॉज हार्ट ब्रोकन एंड डिजेक्टेड। He felt that his all efforts had been a waste। A very big statement from his side। उसकी साइड से, लेंचो की साइड से सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या थी? क्या थी? अ बंच ऑफ क्रोक्स। इसके साइड से, पोस्ट मास्टर की साइड से, all efforts had been a waste। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखवाया है कि कौन सी स्टेटमेंट किसने बोली है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा बच्चे, कहाँ पहले पोस्ट मास्टर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मैंने जो उसकी इतनी हेल्प की है वो ग्रेटिट्यूड फील करेगा अपनी लेट सेकेंड में। बट इन रिप्लाई उसने क्या फील किया उसको रिलेटेड? एंग एग्रेशन फील किया। मतलब लेंचो ने इसके रिलेटेड एग्रेशन फील किया और इसने क्या फील किया बाद में? डिजेक्टेड। ही फेल्ट डिजेक्टेड ना। ही फेल्ट व्हाट ही फेल्ट? हार्ट ब्रोकन एंड डिजेक्टेड। Why he felt? After reading his second letter, in which Lenjo said that postmaster and his all employees are a bunch of crooks, है ना? So that's why he felt that his all efforts had been a waste। उसने इतने efforts किए वो सब तो waste गए ना फिर। तो इससे पूरा हमें क्या पता लगता है? इस पूरे लेसन से हमें ये पता लगता है faith can move mountains but can also lead to blind expectations। विश्वास पहाड़ तक को हिला सकता है, बट अगर वो विश्वास अंधविश्वास बन जाए तो वो बुराई भी कर सकता है। इसका ये मतलब है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट कैन आल्सो लेड टू ब्लाइंड एक्सपेक्टेशंस। अंडरस्टूड? ये आपको लाइन लर्न कर लेनी है, रट लेनी है इस बारे में, क्योंकि आपको ये आ सकता है कि इसकी पूरी समरी 6 मार्कर में आ सकती है कि गिव द समरी ऑफ लेटर टू गॉड, एंड लास्ट में आपको ये चीज कंक्लूजन के तौर पे लिखनी होगी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फटाफट। Having done act of charity, the postmaster was feeling contented। He must have expected that the Lancho's second letter would contain words of gratitude, but after reading his second letter, the postmaster felt heartbroken and dejected। He felt that his all efforts had been waste। Faith can move mountains, but can also lead to blind expectations। Clear? 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 All? Now, let's come to our last topic, विच इज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कसिंग। ठीक है, तो अब करते हैं हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अच्छा बेटा, ये जो 6 क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से किस किस मार्क्स के रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बारी पूछे गए हैं, तो हमने इनको करना ही करना है, इनको छोड़ना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अब लेंचो का करेक्टर स्केच आपने पूरा एक तरह से समरी लिखनी है क्योंकि इसका शुरू से लेकर एंड तक है पार्ट।
एंड सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे अपने ये लिखना है कि लेंचो कौन था, लेंचो को जो क्रॉप थी वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है, उसका सोल्यूशन कैसे निकला, उसके बंच ऑफ क्रुक्स वगैरह उसका किसको कहा, उसने उसके ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशन कैसे थे, कैसे उसका ट्रस्ट टूटा वगैरह, आपने यहाँ पे सब कुछ लिख डालना है, ठीक है। अगर तो आपने मेरे लेक्चर ध्यान से सुना होगा देन यू कैन इजीली राइट दिस करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो, ठीक है। What did Lencho compare the raindrops to and why? ये तो 6 मार्कर का आया हुआ, मैंने आपको पहले ही बोला था। ये 3 मार्कर का हमें पूछा गया है कि लेंचो ने किसको कैसे कंपेयर किया, मतलब किसको क्या कंपेयर किया और क्यों किया। तो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू सिल्वर की कॉइन की तरह कंपेयर किया। अब यहाँ पर रेन ड्रॉप्स को उन्होंने पूछा है, ना कि हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मत लिख डालना इधर गलती से भी। रेन ड्रॉप पूछा है, रेन ड्रॉप ही लिखेंगे। रेन ड्रॉप को उसने सिल्वर कॉइन के साथ कंपेयर किया क्योंकि ये जो बड़े सिल्वर कॉइन्स थे वो 10 सेंट की तरह उसको दिख रहे थे, छोटे वाले 5 सेंट की तरह दिख रहे थे क्योंकि दे वर राउंड एंड प्रीशियस लाइक न्यू कॉइन्स। यहाँ पे आप उसका रीजन भी लिख दोगे कि ही वाज प्रिडिक्टिंग दैट रेन आ जाए और फिर रेन आ गई, इसीलिए उसका काफी गुड हार्वेस्ट हो जाए, इसीलिए उसने इसको ऐसे कंपेयर किया। ये वाला पार्ट भी हमारा क्वेश्चन हो गया डन। थर्ड क्वेश्चन, who read the letter sent by Lencho? Obviously, postmaster and post employee both read the letter by Lencho. What did he do then? What did he do then? अच्छा, अब आपको देखो, अगर यहाँ पे आता था what did they do then, यहाँ पे दे की जगह ही आया, मतलब एक ही कैरेक्टर यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे पोस्टमास्टर। ही आ गया ना, इसीलिए, ठीक है। He decided to help Lencho. ओके, यहाँ पे फिर आप पूरा लिखोगे कि उसने पूरी ऐसे एक्ट ऑफ चैरिटी की, उसमें सभी उसने पैसे जोड़े अपने, अपार्ट ऑफ सैलरी भी दी, टोटल 70 पैसे ही जुड़ पाए तो इसलिए उसने उसको दे दिया। अब आ गया, ये भी थर्ड 3 मार्क्स का आया हुआ है, देख लो। ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये 3 3 मार्क्स के आए हुए हैं, तो इसमें पूरी समरी लिखने की जरूरत नहीं होती, मेन मेन पॉइंट्स, मेन मेन कीवर्ड्स लिख दो। मैंने जैसे आपको कहा मेन मेन कीवर्ड्स लिख दो, कीवर्ड से रिलेटेड मतलब सब कुछ बना बनू के लिख दो, उसमें से आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर कीवर्ड्स चेक करता है ना कि आपका आंसर। वो आपके कीवर्ड्स चेक करते हैं, आंसर की लेंथ नहीं चेक करते। अगर आपने इतने से आंसर में भी बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड लिखे होंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं कह रही मैं, कीवर्ड रिलेटेड टू दिस चैप्टर अगर आपने अपने आंसर्स में लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और वो आपको फ्री के 6 या 3 मार्कर दे देता है। उसके लिए ऐसे इतने बड़े बड़े आंसर लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू राइट द करेक्ट कीवर्ड इन द आंसर, ठीक है, आपको लेंथ देखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। 3 मार्कर में इससे बड़ा जो है 4 या 5 लाइन्स में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया कि पोस्टमास्टर रेड द लेटर सेंट बाय लेचो एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और आगे आप सारा उसका मेन मेन पार्ट लिख दोगे। अब आ जाता है करेक्ट स्केच ऑफ पोस्टमास्टर, ये भी 3 मार्कर में आया हुआ है। वाई 3 मार्कर? बिकॉज पोस्टमास्टर का जो पार्ट था ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही था, ज्यादा कुछ था नहीं, जिसमें उन्होंने कह दिया कि पोस्टमास्टर का आप 3 मार्कर में ही करेक्ट स्केच लिख दो। इसमें आप लिख दो कि पोस्टमास्टर बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, और बाकी सब आप लिख दोगे। फिर आप लिखोगे कि कैसे जो है ये डिजेक्टेड और हार्ट ब्रोकन फील किया, ठीक है, इसको कैसे लगा कि इसके सारे एफर्ट्स वेस्ट वगैरह करके आप सब लिखोगे इसमें, ठीक है। हाफ समरी इसमें आ जाएगी। ये अगर आपका 8 to 7 लाइन्स भी आ जाता है तो नॉट अ बिग डील, क्योंकि उन्होंने करेक्टर स्केच कहा है तो करेक्टर स्केच हमेशा लंबा हो ही जाता है, तो इसमें इतना घबराने डरने की बात नहीं है। हाँ जी, अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई एंड व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने ट्राई किया, उसने फाइंड करने की कोशिश की, 6 मार्क में आया हुआ है, आप ये देखो। क्या उसने फाइंड करने की कोशिश की कि उसको किसने और क्यों पैसे भेजे हैं? नहीं, उसने बिल्कुल भी नहीं कोशिश की। उसने बिल्कुल भी नहीं कोशिश की, उसको इतना अंधविश्वास आप मान लो, अब यहाँ पे मैं अंधविश्वास यूज कर रही हूँ ना कि इनोसेंट। उसने इतना अंधविश्वास दिखाया कि उसने जिसने उसको हेल्प की उसको ही बंच ऑफ फ्रूट्स कह दिया, उसको ही थीफ कह दिया, ठीक है। आपने ये सारी चीज लिखनी है वहां पे, ठीक है। उसने एक नाग फाइंड करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसके रिलेशन अबाउट ह्यूमन बींग्स अच्छे नहीं थे,
उसके पास्ट रिलेशंस ह्यूमन बीइंग के द्वारा अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसने फाइंड करने की कोशिश नहीं की। ना ही उसने किसी ह्यूमन बीइंग से हेल्प मांगी, उसने गॉड से हेल्प मांगी। और जब उसको हेल्प आधी मिली तो उसने गालियां किसको दी, बंच ऑफ क्रूक्स किसको कहा कि पोस्ट मास्टर को, जिन्होंने रियल में उसकी हेल्प किया, आपने वो सब कुछ लिख देना। अब आ जाओ अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये 6 मार्कर का आया हुआ, आप ये देख लो। 6 मार्कर में आपकी 9 to 10 लाइन्स होनी चाहिए, आप ये याद रखो। व्हाट डू यू थिंक was the postmaster's reaction to Lencho's second letter? बता ही दिया मैंने। He was feeling dejected and heartbroken after reading the second letter of Lencho. ये भी हो गया। अभी तो बताया मैंने, अब उसने कैसे फील वगैरह किया। ये आया तो ये भी 6 मार्कर में ही हुआ है। आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस मार्क में आए हुए हैं। हमें लगता था कि ये वाला जो क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मार्कर, हु रेड द सेकंड लेटर वगैरह वगैरह, ये 4 मार्कर 5 मार्क 6 मार्कर में आ सकता है, बट ये 3 मार्कर दिया हुआ है। इसका तो उम्मीद भी नहीं थी। व्हाट डू यू थिंक वाज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन आफ्टर रीडिंग द लेटर, सेकंड लेटर ऑफ लेंचो? इसकी उम्मीद नहीं थी। ये 3 मार्कर क्वेश्चन होता है, उन्होंने इसको 6 मार्कर किया हुआ है। तो देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि समरी को अच्छी तरह से सुन लो, एक एक चीज उसकी जान जाओ, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी मार्कर में आ जाए, आपको उसकी एक एक वर्ड पता हो। ऑल राइट, तो दैट्स इट। यही था हमारा पूरा चैप्टर, लेटर टू गॉड। छोटा सा चैप्टर था, बट बहुत, मैंने आपको एक एक चीज बताई, इसीलिए बहुत लेंथी ये वीडियो लेक्चर गया होगा, बहुत लेंथी, बट इट्स ओके। मेहनत तो देखो अब करनी करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, हमने मेहनत करना नहीं छोड़ना। हमने प्रॉपर मेहनत करनी है। जो हमारा है ना मोटिव, मिशन शिक्षा, हमने इसको मिशन शिक्षा को 90% स्कोर करके लाना है। हमने 90% स्कोर करना है। याद रखना, इनफाइनाइट माइंड्स में जो हमारा मिशन है, मिशन शिक्षा, वो है हमारा घर घर शिक्षा पहुंचाना, 90% लेकर आना। आई समझ? घर घर शिक्षा पहुंचाना और 90% लेकर आना, ये हमारा मेन स्लोगन मोटिव है। सीखो बढ़ो जीतो। ऑल राइट, दैट्स इट क्लास 10। यहीं पे आपका chapter 1 of English from the book First Flight are completed. Thank you for watching this lecture. जो बच्चे अभी तक यहाँ पे बैठे होंगे, देख रहे होंगे ये लेक्चर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने मेहनत कर करके ये देखा लेक्चर। चाहे ये लेक्चर 30 मिनट का हो, चाहे ये लेक्चर 40 मिनट का हो, चाहे ये लेक्चर 1 घंटे का हो, पूरा देखो। ठीक है, हाँ जी, बस यही था। ये सारे इम्पोर्टेंट, अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो आप। वैसे मैंने गंद पा दिया होगा, बट आप फिर भी चलो ले लो। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी, ये जो मैंने आपको जितना भी चैप्टर करवाया है, इसकी जो प्रीवियस मैंने अभी स्लाइड्स वगैरह को करवाई हैं, उनकी आपको जो है पूरा लिंक वगैरह टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे आप देख लेना। और मैंने जो कहा था अपना मैथ्स का करना है, अपने चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए कि नहीं किए, मेरे को कमेंट में बताओ। नहीं किए तो प्लीज बेटा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। प्लीज उसको ऐसे छोड़ो मत, या ऐसे आलस मत दिखाओ कि मैम कोई ना, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, ये करना होगा। अभी कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। उसमें बहुत तरह तरह के क्वेश्चन है, और जिन्होंने किया, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो इसलिए वो भी कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, मिस मत करना कुछ भी क्वेश्चंस। इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। इसमें ये वाले क्वेश्चन भी सभी के सभी आप करो। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन कर जाओगे, आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि हर एक एक क्वेश्चन अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, अलग अलग चीजें दे रहा है। ठीक है, दैट्स इट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब तो आपका जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वो तो अब आपका गुरसत मैम ही ले रही होंगी, चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथ्स, एंड देन फिर चैप्टर नंबर 2 इसका आएगा, इंग्लिश का।
तो अभी मेरा ये वीक तो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीक आपके गुरसत मैम मिले रहे होंगे, हम मिलेंगे उसके नेक्स्ट वीक में अपने चैप्टर्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे तब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।